जो चल रहा है उसमें आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो बेहतर तरीका से पढ़ाई करें। अगर जो बच्चे इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लो, उसके बाद इसके पास आओ तब और मजा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया था, तो इसको अगर समझना चाहते हो पिछले लेक्चर में जाओ, उसको देख कर आओ तो ये समझ में आएगा अच्छी तरीका से, है ना। तो क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रेगुलर, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों मीडियम में आपको चल रहा है। हिंदी में भी आपको मिलेगा ऐसा, और इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे जिस भी माध्यम से हो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, और क्लास 10 का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, तो उसको ही जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और थ्योरी। तो कहता है कि CH3 लो, CH3 CH। देखो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन जो उसका जो लिखने का ढंग है, राइट करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बाकी सब दो नॉर्मल है, लेकिन बताते हैं इसको नॉर्मल करके ही बताएंगे। CH3 प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, H2O देते हैं, यानी वाटर देते हैं, है ना। इसका नाम है, पहले इसको सिंपल में तोड़ो ना जी, ऐसा देता है क्वेश्चन कि फंसे बच्चा। एनसीईआरटी इसका लिखता ही कैसा है देखो ना, पूरा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो सिंपल वे में लिखो CH3 CHBr CH2 CH3 NaOH और साथ में H2O। अब देखो कोई बच्चा इसको अच्छे से समझ लेगा, क्योंकि हर एक टीचर ऐसे ही बताते हैं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही बताते हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी वो महानुभाव हैं जो ऐसा देते हैं, लेकिन मतलब यही निकलता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब हम ऐसा दिखा देते हैं कि देखो एनसीईआरटी ऐसा देता है, इसका ऐसा बनता है। कहा है कि CH के बाद 2 नहीं है, इसका मतलब Br दिया, इसी पर होगा है ना। तो इसका नाम लिख लो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पता है। अब देखो होने वाला क्या है, एकदम सिंपल सा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। Na यहाँ से, अब Br यहाँ से, सोडियम ब्रोमाइड बना दिया जी। क्या प्रोडक्ट बना, सोडियम ब्रोमाइड। लेकिन हमारा OH जो है अब जहाँ से निकलेगा वहीं न जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, C3CHOH CH2 CH3 1 2 3 4 हो गया ना जी। इसको बोलेंगे क्या, ब्यूटेन 1 ऑल ए नाम हो गया। 1 होगा कि 2 होगा, 2 होगा। तो ये बातें समझ में आई, बिल्कुल इस तरीका से बना सकते हो। इसको नोट डाउन करो, तो अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। भाई हम तो कहते हैं कुछ भी ना पढ़ो। देखो एनसीईआरटी जो है ना, ये रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। अगर थ्योरी पढ़ना है ना, तो कोई और टीचर से पढ़ो या कोई और बुक से पढ़ो, लेकिन डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा। ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है वो रिवीजन के लिए ही होता है, ना कि थ्योरी पढ़ना है तो किसी टीचर से पढ़ो। थ्योरी की क्लास मेरा भी चलता है, ठीक है, उसमें भी पढ़ सकते हैं आप। या तो कोई और बुक, एनसीईआरटी को छोड़कर कोई और बुक मिले, जैसे भारतीय भवन हो गया, है ना, भारतीय भवन हो गया, और बहुत सारे बुक हैं, बुक का बहुत नाम है, ABC हो गया, ABC मॉडर्न हो गया। और ज़्यादातर हम पढ़ाते हैं तो भारतीय भवन से पढ़ाते हैं। एक बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत बेस्ट बुक है भारतीय भवन का, उससे थ्योरी। लेकिन अगर रिवीजन करते हो तो एनसीईआरटी एक बार रिवीजन जरूर करो, रिवीजन के लिए बहुत मस्ट। CH3 CH2 Br ये क्वेश्चन दिया गया है, और साथ में पोटेशियम साइनाइड है, साथ में क्या है, पोटेशियम साइनाइड। ये कहता है एक्वस इथेनॉल। इथेनॉल समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, चलो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, C2H5OH। अब तो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा है, दारू वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये काम किसे करेगा,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लो। न्यूक्लियोफिलिक, ये भला क्या है भाई? न्यूक्लियोफिलिक आ गया। न्यूक्लियोफिलिक वो होता है जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करे, लव करे। देखो न्यूक्लियोफिलिक जो होता है ना, अब ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियोफिलिक ये शब्द जो दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक, ये प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जो मान लेते हैं H प्लस है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि खुद इसको क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। हमारा न्यूक्लियोफिलिक का काम है प्लस चार्ज को, यानी न्यूक्लियो मतलब नाभिक, नाभिक माने पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल फिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक की बात कर रहा है, न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियस में कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए खुद का क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, तभी ना प्लस को अट्रैक्ट करोगे। ओके, बिल्कुल समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो सबसे पहले इसका नाम लिख लो, 1 2। इसका नाम होता है ब्रोमोब्यूटेन। भाई ब्रोमोब्यूटेन लिखोगे क्या? ये तो गलत बात हो जाएगी ना, ब्रोमो इथेन लिखो, ब्रोमो इथेन, इसको ब्रोमो इथेन लिखेंगे, ठीक है। ब्यूटेन कहाँ से आएगा? अब 4 रहेगा तो ब्यूटेन होगा ना। ओके, यहाँ से क्या करो, के और बी आर, के प्लस चार्ज बी आर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बना दिया? के बी आर, और साथ में CH3CH2 किसको ले जाएगा? साइनाइड, CH3CH2Cl। Cl भाई साहब है न्यूक्लियोफाइल, बी आर क्या है? न्यूक्लियोफाइलिक। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जहां भी प्लस देखेगा मुंह लाल टपकाते चला जाएगा भाई, आ जा। एकदम सिंपल सा कहानी याद रखो, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कौन से चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज? माइनस, यानी इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि जो माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है प्यार, ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करता हो तो वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, यानी कि माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो खुद क्या होना चाहिए? स्वयं सेल्फ क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि सोडियम होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक में खुद को पॉजिटिव रखना है, तब ना आप लाओगे, तो पता कैसे चलेगा? तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज? माइनस चार्ज, माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बातें समझ में आई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कहता है ब्रोमो इथेन पोटेशियम साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं। ओके, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं? साइनो इथेन, या तो इथाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है, ठीक है। ओके, लिखो इसको, नोट डाउन करो, तो नेक्स्ट बताते हैं आपको। मजा आ रहा है क्या? एकदम मजा आएगा जी, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो 5 क्वेश्चन क्या करता है? अब आ गया बेंजीन वाले, C6H5ONA, C6H5ONA, इसको रिएक्शन कराना है C2H5Cl से। किसको? इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन।
है ना। एक नेम रिएक्शन है, कभी कभी दे दे कि नेम रिएक्शन क्या है, तो ये सारा लिखो विलियम एसिस क्या होता है, ये सारा चीज लिखोगे, कोई दिक्कत है। विलियमसन। अब देखो इसका नाम लिखो, सोडियम फेनोक्साइड, इसका नाम है सोडियम फेनोक्साइड। इसको तो जानते हो भाई, इथाइल क्लोराइड, इसका नाम इथाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन देखो क्या होने वाला है, O और Cl, Na और Cl क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब ए वाले और ए वाले दोनों मिल जाएंगे तो C6H5O C2H5 बना देंगे, 6 होगा ना, 6 C6H5O Na। लेकिन ये देखने आपको ईथर ईथर बन रहा है, इसको बोलते हैं फिनोटोल, इसका नाम क्या होगा, फेनिटोल, इसका नाम होगा फेनिटोल, लिख लो इसका नेम फेनिटोल। चलो आगे बढ़ें। तो 6 क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे। CH3, अब क्या लेते हैं, प्रोपेन नॉल लेते हैं, CH3 CH2OH लेंगे और साथ में आपको एक रिएक्शन देंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है जी, रिएक्टेंट तो पूरा करो पहले। हाँ हो गया, तो इसको बोलते हैं 1 2 3 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, या प्रोपेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, या तो 1 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। फिर से लिख लो अच्छे से, प्रोपेनॉल ऐसा लिख सकते हैं इसका नाम, या तो इसको बहुत सारे नाम, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेनॉल, कुछ भी बोलो चलेगा, इसके 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, थायोनिल, इसको थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है, SOCl2 को। थायोनिल क्लोराइड। अब देखो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, बताते हैं, CH3 CH2 ट्रिक देख लो इसका, और OH पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके थे। Cl इसको काट दोगे तो HCl, यहाँ बन जाएगा SO2, और इधर बनेगा CH3 CH2Cl। अब बना क्या, ओके लिख दो ना, CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस SO2 प्लस HCl, ये क्या बन गया जी, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, लिखो लिखो लिखो, धड़ाधड़ लिखो एकदम। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है, इसका ब्यूट 1 इन है, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 2 3 4, इसका हो जाएगा ब्यूट 1 इन। इसको ब्यूटी भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिएक्शन कराते हैं HBr से, किससे करवाते हैं, HBr से, लेकिन साथ में पर ऑक्साइड देते हैं, पर ऑक्साइड। ये सबसे जहर है, ये जहर है भाई साहब, पर ऑक्साइड। जो थ्योरी पढ़ा है ना मेरा, वो जानता है कि जहर कितना खतरनाक है। वो पीने वाला जहर नहीं भाई, रिएक्शन के लिए खतरनाक जहर है। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन, इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव। एक होता है मार्कोनिकोव, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव, तो हम पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव। अब देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है ना भाई कि देखो
जिस जो डबल कार्बन है, ठीक है, डबल कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसके पास H भी आएगा, Br भी। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H भी जुड़ सकता है, Br भी, दोनों जगह जुड़ सकता है। लेकिन एंटी मार्कोनी कोव रूल कहता है, कैसे पता करेंगे, जब पेरोक्साइड अगर कैटालिसिस लिया गया है तो हमारे एक एंटी मार्कोनी कोव रूल है। H वहां जाएगा भाई साहब, एंटी हो गया तो H वहां जाएगा जहां H कम है। तो देखो CH3 CH2 CH, H वहां जाएगा जहां H कम है। देखो जब इसको तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा और एक H यहाँ भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, H भी आ सकता है। देखो तोड़ के बताते हैं, टेंशन ही खत्म करो। CH2 CH, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन CH2, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, चलो ये बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखो H को और Br को भी तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। H यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों कंडीशन है, दोनों जगह पे वेरी कर सकता है। लेकिन कि कौन कहाँ पे आएगा ये बताता है पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव कहता है कि H वहाँ रखो भैया जहाँ पे H कम दिख रहा है। क्या यहाँ पे H कम है, इधर उधर नहीं रख देना है। जो बॉन्ड डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी में चेंजिंग करना है। थोड़े इसको तो जोड़े वो कहाँ, इधर आके H वहाँ रखेंगे जहाँ H ज़्यादा है। तो H नहीं सॉरी, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। तो यहाँ H कम है तो H डाल दो, जहाँ Br वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है तो Br यहाँ दे दो। तो CH2 यहाँ लिख दो Br। ये इधर भी लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, इन्हें भी लिख सकते हो, लेकिन है ये नहीं है तो लिखें कहाँ से, नीचे लिखें। देखो 1 2 3 4, ओके। इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो हम मार्कोनिकोव रूल भी देख लेते हैं, ये वाला बात समझ में आई। अब देखो 8 नंबर में मार्कोनिकोव रूल भी पड़ा हुआ है, चलो उसको भी देख लेते हैं जरा सा बात पे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस प्लस HBr। ओए होए होए भैया, पेरोक्साइड लेवल है तब एंटी मार्कोनिकोव, यही नहीं कहते हैं कि मार्कोनिकोव थोड़ा सा खत्म है। अब देखो ऐसे दे दिया, NCERT भी है ना भाई, इसमें बड़ा ही खराब है। CH3 CH डबल बॉन्ड C के ऊपर जाएगा CH3, यहाँ पे होगा जी CH3 का होल ट्वाइस होगा, CH3 का होल ट्वाइस होगा, CH3 जाएगा। अब देखो मजे मजे, यहाँ पे CH3 दो, 1 दो 2 दो 3 दो और 4 दो, बताओ इसका नाम क्या होगा भैया। इसी को हम ऐसे लिखे हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नाम क्या होगा, लेकिन CH3 ऐसे कहने का मतलब ना CH3 को हटवाइए, यानी कार्बन पे 2 को CH3 दिया हुआ है, 2 को बैठा दिए ना। इसका नाम लिखो ना, नाम तो एकदम सिंपल सा मजेदार सा होगा। क्या होगा, लिखो 2 मिथाइल 2 मिथाइल कितने कार्बन, 5 नहीं 4, ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ब्यूट होगा, ब्यूट 2 इन, ओके। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। अब देखो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन, इसको लिख दे, इसी को ऐसा लिखे हैं। अब देखो इसमें भी क्या होगा बताते हैं आपको, इसको भी थोड़ा सा तोड़ फोड़ करेंगे। देखो करते हैं, CH3 CH2 C के ऊपर, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे CH ही होगा, CH के पास डबल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है, और CH3 दिया गया है, ठीक है, CH3, ओके। और इसके बाद CH3 है, यानी कि हमको कार्बन को क्या करना है ना, 4 बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन के पास कितने बॉन्ड होना चाहिए भाई, 4 बॉन्ड। देखो 2 पर मिथाइल तो 2 मिथाइल, अब ब्यूट 2 भी पर इन है तो 2 इन देंगे, ठीक है। अब देखो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक करोगे, ओके, ब्रेक करोगे तो एक इसी पे चला जाएगा और एक वाले इस पे चला जाएगा, ये तो खत्म हो गया। लेकिन साथ में HBr भी ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, देखो दोनों भाई साथ में है। ये है मार्कोनिकोव रूल, इसको भी लिख लो, मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन, इसको बोलते हैं
मार्कोनिकोव एडिशन, है ना, मार्कोनिकोव एडिशन बोलते हैं। मार्कोनिकोव एडिशन कहता है, जब देखो किस मार्कोनिकोव एडिशन कहता है, अब देखो ए, अब देखो जो ऊपर देखा था उसी का अपोजिट देखो, तो देखो क्या कहता है कि यहाँ भी एच आ सकता है, यहाँ भी बी आर आ सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है ना, बिल्कुल। तो अब हमको ये दिमाग लगाना है ना भाई कि कहाँ पे एच रखें, कहाँ पे बी आर रखें। इसमें तो कहा था कि वहीं हम जाएंगे, एच बोलता था भाई साहब कि हम वहीं जीवो जहाँ पे एच कम हो, बी आर बोलता है हम वहाँ जीवो जहाँ पे बी आर एच ज़्यादा हो। ये कौन बोलवा रहा था, तो कह रहा था पर ऑक्साइड लग गया ना, तो ये भाई साहब कहते हैं हम वहाँ जीवो जहाँ एच ज़्यादा हो, कौन, बी आर। लेकिन मार्कोनिकोव रूल के अनुसार कहता है हाइड्रोजन कि हम एच वहाँ, हाइड्रोजन बोल रहा है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे एच ज़्यादा है। यहाँ पे उल्टा बोल रहा था, काहे, परऑक्साइड के चलते, कि हम एच जो हाइड्रोजन है ना हम वहाँ जाएंगे जहाँ एच कम है। परऑक्साइड के चलते क्या बोल रहा था कि हम वहाँ जीवो जहाँ एच कम है। लेकिन मार्कोनिकोव रूल कहता है कि तू टेंशन ना ले, डर मत, परऑक्साइड यहाँ ना है, तो कहता है एच वहाँ हम जीवो जहाँ एच ज़्यादा हो, है ना, जहाँ एच ज़्यादा हो। मार्कोनिकोव रूल आया, बोला कि नहीं, तो परऑक्साइड के चलते बोल रहा था जहाँ ज़्यादा है कम है हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन मार्कोनिकोव रूल कहता है कि एच वहाँ जाएगा जहाँ एच ज़्यादा है। बताओ बाबू, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ पे बी आर आ जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं सर, काहे दिक्कत रहेगा। एच देखो परऑक्साइड के चलते गड़बड़ा जाता है कि एच जहाँ कम रहता है वहाँ जाना पड़ता है परऑक्साइड के कारण, इसलिए उसको एंटी मार्कोनिकोव, यानी कि इसके उल्टा। लेकिन परऑक्साइड क्या है, देखो H2O2 ये परऑक्साइड हो गया। अब देखो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल ध्यान रखना है कि एच वहाँ जाएगा जहाँ एच ज़्यादा है, बी आर वहाँ जाएगा जहाँ एच कम है। यहाँ तो है ही नहीं है, कम तो छोड़ो, यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट CH3CH2 हो जाएगा ना, एक पहले से एक और हम दिए हैं, यहाँ पे डबल से सिंगल बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ CH3 रहेगा और साथ में बी आर भी जुड़ जाएगा CH3। इसका नामवान लिख लो ना, क्या कहता है नाम, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे जगहिया ना है बाबू, तो हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ लिख दे, ध्यान से देखिए, एक नमवा जो है हमें यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको होता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पे लिखियो, बुझाया कुछ बाबू, कोशिश तो किए हैं समझाने के बहुत अच्छे से। इसका नाम ही है ए कॉम्प्लिकेटेड मार्कोनिकोव रूल, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट का नाम ये वाला है, यहाँ जगहिया ना है। तो सिंपल एक ही बात ध्यान में रखना है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में, कि जब भी बॉन्ड एंटी मार्कोनिकोव कब बनता है, जब उसके साथ परऑक्साइड आता है। तो एक बात और ध्यान रख लो कि H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा हो, H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा हो। मार्कोनिकोव रूल कहता है H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, और Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ H कम है, Br वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है। बस उल्टा है, समझने का फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए। थैंक यू।